नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज दी लोकसभा का सफ़र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद पहुंचा है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 2017 के बाद इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। आपको बता दें, प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद जो अब का प्रयागराज है, उसमें अगर आपको राजनीति समझनी है, वहाँ की अगर आपको राजनीतिक गणित और गुणा भाग जानना है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ के जो युवा हैं वो आपको एकदम सटीक पूरे प्रदेश का गुणा भाग बता देंगे। उसका कारण ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर तमाम प्रदेश से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई में भी रुचि रखते हैं और बहुत हद तक राजनीति में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। आज हम प्रयागराज में हैं और लोगों से, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के युवाओं से जानेंगे कि इस बार उन्हें क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में किस तरफ हवा बह रही है। सपा वाले जिस तरीके से इस बार दावा कर रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, और वहीं योगी जी दावा कर रहे हैं कि उनका काम जो है वो दमदार था, वो बोल रहा है। अब हम यहाँ पे जो युवा हैं, मेरे साथ कई सारे खड़े हुए हैं जो अलग अलग जगह से हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या लगता है, उनका भविष्य कौन सही कर सकता है या उनके लिए कौन सी सरकार जो है वो सबसे सही है। क्या नाम है? आदित्य यादव। क्या लगता है यादव जी? सरकार परिवर्तन चाहते हैं जनता। कारण इसका क्या है? कारण है रोजगार, महंगाई, दाम देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल के, गैस के दाम देख रहे हैं आप, आसमान छू रहे हैं। और फिर राशन तब दिया जा रहा है जब ज़रूरत नहीं है, और तब नहीं दिया गया जब ज़रूरत थी। यही मुद्दे हैं। युवा हैं, युवाओं की किस प्रकार के मुद्दे हैं? ये तो आपने एक आम मुद्दे, हमारे रोजगार से संबंधित मुद्दे हैं। अच्छा। सरकारी रोजगार देने में विफल हैं, पूरी तरीके से विफल हैं। सरकार तो दावा कर रही है कि 4.5 लाख रिकॉर्ड रोजगार दिया है। ये इनके दावे पूरे किताबी हैं। अच्छा। बाकी और कोई दावा सच्चा नहीं है। आप बात कर लें तो लेखपाल की भर्ती सन 2016 में आई थी, अभी आई, कितने 4 सालों का गैप हुआ। अब इतने सालों में बच्चे हताश हो जाते हैं। उनकी मतलब एक जो रहती है अंदर से भावना कि हाँ एग्ज़ाम दे, तो लगातार देते हैं तो एक मनोबल बना रहता है, वो मनोबल टूट जाता है। क्या नाम है? हिमांशु श्रीवास्तव। क्या लगता है श्रीवास्तव जी? पहली बात तो मेरे काबिल दोस्त ने जो कहा कि रोज़गार, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। दूसरा ये कि जो पार्टियां, अभी चुनाव का माहौल जैसा कि हम देख रहे हैं, चुनाव के माहौल में बहुत सी पार्टियां, सभी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जो है जारी कर रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एज ए स्टूडेंट हमारा मानना ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरियाँ, नौकरी उपलब्ध कराना, क्योंकि आजकल जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ज़्यादातर, और स्टूडेंट्स ही अगर एक देखा जाए कि आत्महत्या का दर बढ़ा है नौकरी की वजह से, रोज़गार के कम होने की वजह से, और ज़्यादातर उसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। तो एक रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये कि निष्पक्ष तौर पे जो भी पार्टियाँ है, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूँ, एक निष्पक्ष तौर पे जो भी पार्टी आए अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए, बस यही है। सरकार ने निभाया कि नहीं? वर्तमान सरकार ने कई जगह पे निभाया, लेकिन कई जगह पे हमें नाखुश भी किए हैं। जैसा कि रोज़गार एक देख सकते हैं, कोविड में भी आप बहुत जगह ये विफल हुए हैं। कोविड महामारी ऐसी महामारी है जिसके बारे में न किसी ने सोचा था, न किसी ने जाना था। एक बेवक्त आई और बहुत ज़्यादा ही क्षति हुई इससे हम लोगों को। और सरकार का मैनेजमेंट ठीक था, लेकिन कई जगहों पे नहीं ठीक था। जैसा कि पहला लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे जो प्रवासी थे, प्रवासी मजदूर थे, उन्हें पहले तो जवाब क्यों दे रहे हैं? दबाव है क्या किसी चीज़? दबाव नहीं है। पहली बात तो ये कि दबाव नहीं है। ये बता दीजिए। अच्छा या बुरा ये तो मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन नहीं करना चाहता हूँ। जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित शुक्ला। क्या लगता है इस बार? देखिए, इस बार मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। कारण इसके क्या है? कारण यही है नौकरी। जो लड़के मान लीजिए आर्मी से रिलेटेड थे, फौज से रिलेटेड थे, वो पीछे अभी 5 साल के कार्यकाल में, ये लास्ट में अभी जाके जब चुनाव आया तब भर्ती निकाले हैं। जो रैली भर्तियां देखते तो उनकी बात कर रहे हैं या फिर जो एनडीए का एग्जाम? एनडीए भी कह सकते हैं, रैली भर्तियां भी कह सकते हैं। तो रैली भर्तियां तो अभी 4 साल बाद निकाले हैं, और इसमें एज का वो होता है। अब जो लड़के पहले से मेहनत से तैयारी कर रहे थे, उनका ओवर एज हो गया, तो उनका कोई मतलब नहीं निकला। और बाहर से आके इलाहाबाद में जो है तैयारी कर रहे हैं, घर वालों की उम्मीदें हैं कि अब इस बार मेरा लड़का हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, और जब भर्ती ही नहीं निकला तो लड़का होगा कहाँ से? इसलिए परिवर्तन जरूरी है। क्या नाम है? अभिषेक पांडे। क्या लगता है पांडे?
देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन हो या ना हो। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का मुद्दा यही है कि एक रोज़गार जो भी सरकार आए छात्रों को सोचे और हमारे हित में सोचे, हमारी जनता के हित में सोचे। और जैसा कि सारे भाइयों ने हमारे साथ कहा कि रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग के लिए वही महत्वपूर्ण है। तो जो परिवर्तन ऐसा करेगा वो सरकार बेहतरीन है। जो परिवर्तन करेगा वही सरकार महत्वपूर्ण है। यहाँ भाई साहब एक बिस्किट खा रहे हैं। क्या नाम है भैया? प्रश्न करिए, नाम में क्या रखा है यार? प्रश्न करो, नाम में नहीं, क्या? नाम में तो बहुत कुछ रखा है। नाम में रखा है उसके मतलब कहिए, नाम से क्या होता है? अरविंद नाम है, अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की हवा किस ओर है? आपको क्या लगता है? आप तो हमसे ज़्यादा घूमे हैं यार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा। नहीं, अनुभव वाली बात नहीं, ये बात है भ्रमण वाली। तो आप ज़्यादा भ्रमण। सवाल आपसे पूछने आया हूँ ना। अच्छा, तो जवाब मुझे देना है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं ही क्यों नहीं देता। अब देखिए, जो भी हो सकता है रिजल्ट आने पर है, बाकी तो संघर्ष दोनों में बराबर का। इसके कारण क्या है? अब कारण तो यार जो शिक्षित वर्ग वो नाराज है, नाराज है, सही। आप भी जानते हैं उसके रीजन क्या है। और सामाजिक धरातल पे जो चीज़ें हैं वो सब कुछ अज्ञान में है। युवाओं के लिए किस हद तक ये सरकार सफल रही या विफल रही? अब पूर्णतः तो नकारा भी नहीं जा सकता, कुछ बिंदु हैं उस पर उन्होंने अगर देखा जाए तो उस पर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। जो शिक्षित वर्ग हैं या जो है नौकरी की बात हो, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिससे रोज़गार भी एक मुद्दा है उसमें। रोजगार भी एक हाँ, मुद्दा है। तो इसमें नाराज़गी भी है। प्रशासन, कानून व्यवस्था, अब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है। हाँ, प्रशासन की आप दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ठीक है। चाय पियेंगे? अच्छा, इसके बारे में सर्वे बताइए भैया, क्या लगता है इस बार? आपका नाम देखिए, नहीं पूछूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार किसी की भी हो, जो वास्तविक मुद्दे हैं, मुद्दे उठने चाहिए। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक युवा वाला राज्य है, यहाँ पे युवाओं की बात सुनी नहीं जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि किस तरह से लाठियाँ चलाई गई। हम कह रहे हैं आप उनको रोजगार दीजिए, अच्छे एजुकेशन व्यवस्था होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छी वैकेंसियाँ आए। हम कह रहे हैं कि आप चुनाव कराने के लिए हर तिथि को जो है कि निश्चित कर देते हैं कि नहीं ये होगा ही चुनाव, ये होगा, लेकिन नौकरी के लिए क्यों नहीं हो रहा है? चाहे कोई भी सरकार हो, नौकरी के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको ही व्यवस्था होनी चाहिए। आप अपने चुनाव के लिए हर चीज़ सही कर ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई भी कुछ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते भाई? आप सरकार में है तो करिए, आपको इसीलिए तो बनाया गया है ना। लेकिन नहीं, वो अपने मुद्दे जब होने। अब देखिए, रही बात सरकार की कि ये सरकार मतलब 5 साल में क्या की है। देखिए, ये सरकार जो सामाजिक स्तर पे जैसे मंदिर का मुद्दा हुआ तो मंदिर का इसने सही किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। कश्मीर वाला मुद्दा इसने बहुत सही किया क्योंकि ज़रूरी था। इसी को लेकर के राजनीतिक पार्टियां जो है तुष्टीकरण करती थी, वो कांग्रेस आती तो ये करती, वो ख़त्म हो गई। ये बहुत अच्छा इसने किया। लेकिन ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी के स्तर पे, युवाओं के स्तर पे बहुत बुरी तरह से विफल रही है, जिसका परिणाम ये भुगत भी रही है और भुगतना भी चाहिए, ताकि आने वाली पार्टियाँ ये समझें कि नहीं अब इस तरह से राजनीति नहीं चलेगी। वास्तविक राजनीति जो है वो करना होगा, जो जनता की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो करना होगा। तो ये कांड हुआ लाठीचार्ज वाला, हाँ, लाठीचार्ज वाला जो कांड हुआ उसके बाद से फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? नाराज है क्योंकि युवा बिल्कुल नाराज है। हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बताइए ना, ये सरकार बनी हुई है, सरकार जब चुन करके आई थी 2017 में तो इसने कहा था कि हमने भ्रष्ट मुक्त जो है कि व्यवस्था लाएंगे, हम अच्छे से एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन आप एक भी एग्ज़ाम बताइए जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। अभी इंटरव्यू होने वाला है हायर का, इस सब में पैसा मांगा जा रहा है, सीधे किया जा रहा है। क्या ये चल रहा है भाई? आप फ्रेश कराइए ना। लेकिन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, बस ये दिए जा रहे हैं, सीबीआई से जांच हो रही है, ये हो रही है। क्या हो रहा है? आप उनको सीधे निलंबित करिए। आप ये बताइए, 10-10 लाख 20-20 लाख जो युवाएं हैं 5 लाख फॉर्म भर करके 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चला कि नहीं वो पेपर लीक हो गया। अब उसके बाद युवा क्या करे? किस स्ट्रेस में जिए? उसके लिए आपको कार्रवाई करना चाहिए और जो अधिकारी इसके जिम्मेदार है उसको नौकरी से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जितनी खर्च लगी है उतने खर्च उस पर जुर्माना ठोकना चाहिए। सरकार को ये कार्य करना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे कब तक राजनीति करेंगे? आप ये हटाइए, इसको ख़त्म करिए। क्या बोले हम? जो बताना है आपको वही बताइए, क्या बोले हम? कैसा लग रहा है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए?
सरकार तो इतनी पूरी फुल पावर में सब सरकार है। अब सरकार आना चाहिए, किसको आना चाहिए? आप बताइए आपके लिए कौन सी अच्छी है? हमारे लिए तो बीजेपी सही है, मगर माने के अंदर जो है थोड़ा गलत है। गलत है, जात पात का चक्कर है उसका। बाकी विकास तो सही कर रहा है वो। विकास सही है। हाँ, विकास सही है। जात पात वो लेके ना चले तो उसके हर जात वाले, बहुजन समाज, कोई भी दलित, मुस्लिम, सब साथ देंगे। सब साथ देंगे। हाँ, ये उनका बस यही निश्चित है कि जात लेके चल रहे हैं। यही दिक्कत हाँ, जात पात बस वैसे सब सही है। हाँ, सही है। व्यवस्था उसका एकदम नर्म है एकदम। पिछली सरकारों में क्या कमी थी? पिछली सरकार में थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अखिलेश ने जो काम किया था उसमें थोड़ा चूक हो गया, जो बीजेपी आ गई। हाँ, थोड़ा चूक हो गया बस। हाँ, काम में चूक हो गया जो बीजेपी आ गई। काम में क्या है, वो राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में चूक हो गया, उनका साथ नहीं दिया बस। वो बनवाना चाहिए था या? हाँ, बनवाना चाहिए था। अच्छा, बस हाँ, है इसलिए। भाजपा वैसे ठीक है। और भाजपा ठीक है। लोगों पे लाठी वाठी पड़वाई प्रयागराज में वो तो बात की बात है, अपनी दर पे है। हाँ, समाज के अंदर जो काम कर रहा है, गुंडागर्दी है, क्या समझो, नारी शक्ति जो बता दिया है। लड़कियन को जो है एकदम खुलेआम जा सकते, आ सकते हैं। पहले नहीं था क्या ये? पहले नहीं था भाई, खुलेआम अगर जा के कटरा तक जाते हैं तो कोई ना कोई अत्याचार कर देता था। हाँ, छेड़छाड़ हो जाता था। अभी इतनी बार पब्लिक डर गई है, जितने बाहुबली हैं सब डरे हुए हैं पूरा। हाँ, माफिया उफिया सब। हाँ, ये हमारे लिए सही है। और भी मैं लोगों से यहाँ पूछूंगा, और भी छात्र यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है भैया? राम प्रकाश। क्या लगता है राम प्रकाश जी का? चुनाव को लेकर जी, परिवर्तन की उम्मीद करते हैं हम, और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं परिवर्तन? कारण क्या है इस उम्मीद का? कारण क्या है कि जो सरकार, वर्तमान सरकार की कई सारी नीतियां रही हैं जिनको लेकर, जैसे रोजगार को भी लेकर है, हमारा पशुओं को लेकर भी है, उससे हम डिसएग्री करते हैं। इस वजह से आप गांव क्षेत्र से आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हम किसान के घर के हैं, इसलिए। तो किस प्रकार की पिताजी को या घर वालों को दिक्कत होती है? घर वालों को है कि अब तो रात रात जो है खेत में सांड देखना पड़ता है ना, दिन में भी निराई को देखना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, हमारा पशुओं की समस्या को लेकर इनके पास कोई व्यापक नीति तो थी नहीं। रोप दिया गया चीज़ों के, भाई उनके प्रबंधन को लेकर क्या है, कैसे रख रखा। पशु गौशाला वगैरह बनवाई? नहीं, गौशाला तो हमारे क्षेत्र में फ़िलहाल ऐसा है नहीं। अच्छा, गौशाला बनवाई भी गई हैं तो उनका प्रबंधन किस तरीके का है, ये भी देखने वाली और सोचने वाली बात है। छात्रों को लेकर बिल्कुल छात्र को रोज़गार जो उनका विशेष मुद्दा है, इलाहाबाद में रह रहा है, पढ़ रहा है, तो चाहता है कि समय पे वैकेंसियाँ आएँ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती। जिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि हाँ सही तरीके से नहीं हुआ। मैक्सिमम की समस्या है कि चीज़ें ऐसे नहीं हो पाई। सीटें आई भी तो कम आई, विवादित ज़्यादा रहे चीज़ों को, इस वजह से जो है चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। परिवर्तन की हवा आप देख रहे हैं। जी, परिवर्तन कौन अच्छा कर सकता है इस बार? उम्मीद है जो भी विपक्ष लड़ रहे हैं उनसे उम्मीदें हैं कि हाँ वो पहले जो स्थापित व्यवस्था है उससे बेहतर होकर जो है अच्छा काम करें, युवाओं के पक्ष में काम करें, किसानों के पक्ष में काम करें, गरीबों के पक्ष में काम करें। धन्यवाद। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव नाम है। संतोष जी, क्या लगता है इस बार यादव जी की सरकार आएगी कि? बिल्कुल इस बार यादव जी सरकार आना तय है। पक्की बात है? की बात है एकदम। यादव होने के नाते? यादव नहीं होने के नाते, क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। 5 साल में हम लोग एकदम बेरोजगारी का आलम है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी सीटें आ रही हैं सब में भ्रष्टाचार है। पहले कहते थे कि वो लोग सीटें बेच लेते हैं, ये अब सीटें बिक रही हैं, लेकिन वही लोग बेच रहे हैं तो अपना मतलब दबा ले रहे हैं। तो बड़ा दावा कर रही निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्ष कोई चीज़ नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे आपने 69,000 वैकेंसी में देखा, आरक्षण का पूरा गोला कर दिए उसमें, और उसके बाद फिर अभी जो वैकेंसी आ रही है उसमें कोई भी ब्यौरा नहीं दे रहे उसमें। युवा किस प्रकार की सरकार हमेशा चाहते हैं? युवा जो रोजगार परक सरकार दे, युवा के लिए खासकर रोजगार महत्वपूर्ण है, और वो रोजगार से ही कारण जो है इलाहाबाद आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ अनेक जो है देखते होंगे फांसी की जो प्रचलन है, यहाँ चलन बढ़ा है, क्योंकि लड़के बेरोजगारी की वजह से घर के आत्महत्या का जो है प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ चल रहा है। आए दिन समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि सलोरी साइड में, बघाड़ा साइड में अधिकतर, क्योंकि हमारे रूम के बगल ही बेरोजगारी से ही अभी 1.5 महीने पहले एक लड़के ने स्वयं वहाँ पे फांसी लगा लिया था। तो ये सरकार से लोग, मेन आपने कभी सोचा कि इसकी जड़ क्या है? कहाँ जड़ ये है कि जैसे कोरोना काल, बेरोजगारी हो गई, हाँ बेरोजगारी है। आयोग सही परीक्षा करा ले, टाइम पे रिजल्ट दे दे। NTPC का आपने रिजल्ट देख, अभी रिजल्ट आया ही नहीं। खास करके जो आया भी वो अभी मतलब इतना हाई मेरिट कर दिए, एक लोग का 4-4, 5-5 बार रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर उसमें क्रम से अगर रिजल्ट निकालते एक व्यक्ति का तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता।
और उसमें भी मेंस करा रहे हो ग्रुप डी में, और हम लोग वैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो सिविल सर्विस यूपी पीसीएस का हाल एकदम बेहाल है। 2018 की वैकेंसी का वही मार्कशीट आई है, उसके बाद से ना 19 की मार्कशीट प्रीलिम्स की, ना 20 की, ना 21 की, कोई मार्कशीट नहीं, कोई वो नहीं। हाँ, कोई कट ऑफ नहीं जारी हो रहा है। लड़के अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं। कहाँ सुधार करना है हमें, कहाँ पे जो है हमें सुधार करने की ज़रूरत है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम यही सब कारण है, यही सब कारण है, आत्महत्या के कारण यही सब हैं इलाहाबाद में पढ़ने वाले युवाओं के। और उनके पास घर कारण है कि जो इलाहाबाद में बच्चे पढ़ने आते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उस तबके से आते हैं, उस गरीब हाँ, घर से आते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको साधन है। हाँ, लिमिटेड साधन है। यहाँ पे वो कुछ न कुछ रोज़गार मतलब इधर उधर करके अपना पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी करते हैं। उसके बाद घर का प्रेशर, 2 साल बाद घर से पैसा आना बंद, तो लड़का समझ नहीं पाता कि हम छात्र समझ नहीं पाते कि मैं करूँ क्या, मतलब तो हाँ, हताश होकर निराश होकर ऐसा होता है। लेकिन उनका एक ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन है संघर्ष भरा, लेकिन सरकार अगर अच्छी रहे तो युवाओं को काफ़ी सरकार अगर अच्छी रहे तो ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी के घर के बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे। किसी के घर का इकलौते बच्चे होते हैं, बहुत सारे दबाव में आ जाते हैं। गरीब माँ बाप हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहन की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। कई ऐसे घर हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ दाव पे लगा है कुछ बच्चों के। तो ये समस्याएं हैं इलाहाबाद या प्रयागराज में कह लीजिए, या कहीं के भी दुनिया भर के छात्रों में जो आते हैं पढ़ने अपने घरों को छोड़ करके, उनके साथ ये समस्याएं हैं।